पहले आप इस धरती पर आए हम मनुष्य जाति के लिए। पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं और इस समय हम सब लोग अपने मन हृदय को आपके सम्मुख में हम रखते हैं। पिता प्रभु आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु जी आज आप हमारे दिल से, आज हमारे जीवन से आप बातचीत कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हैं और हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में है पिता। प्रभु जी जितने देरी तक हम आपके वचन को सुनते हैं पिता, आप हमारे कानों को परमेश्वर तैयार कीजिए कि हम सही रीति से आपके वचन को हम सुन सकें। यहाँ उपस्थित हर एक छोटे बड़े प्रत्येक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। आपके वचन को समझने के लिए हर एक की आत्मिक आंखों को आप खोल दीजिए परमेश्वर। हम आपके वचन को ठीक ठीक रीति से हम समझने वाले बनने पाए पिता। प्रभु जी हर एक जन के द्वारा आज आप बातचीत कीजिए परमेश्वर। प्रभु मुझे भी बोलने के लिए आप सामर्थ्य दीजिए। प्रभु मेरे मुंहों को आप छुइए और आपका उपस्थिति में होकर के, आपकी सामर्थ्य में होकर के मैं बोल सकूं पिता। जितने देरी तक हम यहाँ पे रहेंगे अपनी उपस्थिति में आप हमें चलाइए। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत ही अद्भुत दिन है क्योंकि हम सब लोग आज खुश हैं। खुश हैं कि नहीं? सब कोई आज खुश हैं। कई सारे जन हम नया नया ड्रेस पहन करके आए हैं और भी घर में अच्छा अच्छा पकवान बना है और यह हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है कि हमें आनंदित रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इसलिए हमें सब समय आनंदित मगन रहने की जरूरत है। तो आज के इस दिन में जब हम सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं, आज कौन सा तारीख है? 25 दिसंबर। और ये 25 दिसंबर के इस अवसर पर हम सब जब क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस का मतलब होता है मसीह का आराधना करना। हालेलुया। क्रिसमस का मतलब क्या है? मसीह का आराधना। क्राइस्ट मास, क्राइस्ट जोड़ मास। क्राइस्ट का मतलब है मसीह और मास का मतलब है आराधना करना। हालेलुया। तो हम सब लोग अपना अपना रूप में हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम सब आए हैं। पर्सनली हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए हैं। तो आज के इस दिन में हम सबको समझना है कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं और इस क्रिसमस के सीजन में, चाहे तो इस क्रिसमस के दिन में हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना है कि वो यीशु मसीह क्यों इस धरती में आए। हालेलुया। एक वचन हम सब लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना यीशु समाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य को हमें बताता है। हालेलुया। सबसे जो मुख्य चीज है क्रिसमस में यीशु मसीह है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है? यीशु मसीह। बोलिए जोर से, यीशु मसीह। हमारा अन्य चीज नाच गान या तो फिर घरों का साफ सफाई या तो खान पान या तो फिर कपड़ा, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यीशु मसीह। हालेलुया। और ये जो वचन हमने पढ़ा है यूहन्ना 3:16, ये पूरा बाइबल का जो मुख्य जो भाग है, मुख्य वचन है और ये वचन में ही छिपा हुआ है कि यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस धरती में आए? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा प्रेम किए। बाइबल में लिखा है जगत से प्रेम किया। उसने वचन में ये नहीं लिखा है कि सिर्फ मसीहियों से प्रेम किया, गिरजे जाने वालों से प्रेम किया या तो फिर कोई विशेष देश के लोगों से प्रेम किया, विशेष जाति के लोगों से प्रेम किया।
या तो विशेष भाषा बोलने वाले लोगों से प्रेम किया, ऐसा बाइबल हमें नहीं बताती है। बाइबल में लिखा है जगत से ऐसा प्रेम किया, और जब वो प्रेम किया तो उसने हमें दिया। जब हम प्रेम करते हैं किसी से तो हम उनको देते हैं गिफ्ट, और हम सोचते हैं कि एक अच्छा सा गिफ्ट उसको हम दें। कई बार हम सोचते हैं कि जिसको हम गिफ्ट देने जा रहे हैं उसको कौन सा कलर पसंद आता है। कई बार हम पता करने लगते हैं कि तुमको कौन सा कलर अच्छा लगता है, या तो फिर हम पता करने लगते हैं कि उसको कैसा ड्रेस पसंद है, या तो क्या चीज का जरूरत उसको है। जैसे किसी को मान लिया आने जाने के लिए साइकिल का आवश्यकता है, और आपको मालूम है कि उसको साइकिल का जरूरत है, तो उसके विशेष दिन में आप उसको वही गिफ्ट देना चाहेंगे ताकि वो खुशी से भर जाए। क्या आप ऐसा नहीं करते हैं? आप जरूर करते हैं। अपने बच्चों को आप अच्छा चीज देना चाहते हैं जो उसका जरूरत है, और जरूरत के आधार पर जब उसको मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह से परमेश्वर जब आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, तो उसने हमारी जरूरत की चीज को हमें दिया है। सबसे बड़ा जरूरत जो मनुष्य जाति को था उस चीज को उसने दिया है। सबसे बड़ा जरूरत जो मनुष्य को था वो पैसों का जरूरत नहीं था, या तो फिर अन्य भौतिक चीजों का जरूरत नहीं था। मनुष्य को यदि कोई सबसे बड़ा चीज जरूरत है तो वो है यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, अकेला बेटा को उसने हम मनुष्य जाति के लिए उसने दे दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो बच जाएगा। हालेलुया। जब पहला मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया था अपनी समानता और स्वरूप में, उसका नाम क्या था? आदम। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। उसने अपने जिंदगी में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या तो शैतान के बहकावे में आकर के, शैतान के प्रलोभन में आकर के अपना जो कुछ था, परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था, वो सारा चीज को उसने तोड़ दिया। और जब उसने परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा तो उसके जीवन में पाप आ गया। उसके जिंदगी में क्या आ गया? पाप आया। उसके आत्मा में अपराध आया, उसके प्राण में अधर्म आया, और उसके शरीर में पाप आ गया। और हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब हम उसकी आराधना करने के लिए जाते हैं, उसकी उपस्थिति में हम जाते हैं, तो वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? पवित्र। हालेलुया। अपन परमेश्वर के अबू आराधना ही तना इन परमेश्वर चिलकन परमेश्वर तने पवित्र परमेश्वर। हमारा जीवन अगर अपराध में होगा, अगर हमारा जीवन बुराई में होगा, तो हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं जा सकते हैं, उसकी आराधना हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका से बाहर कर दिया, निकाल दिया। मनुष्य निकलना चाहे या ना चाहे, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि मार्ग को भी बंद कर दिया। जो रास्ता मनुष्य को वहां पर पहुंचाता था, वो रास्ता को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसने ज्वालामय तलवार को, घूमने वाला ज्वालामय तलवार को उसने नियुक्त किया, और करूबों को वहां पे नियुक्त किया, और जिसके कारण से मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता था। कैसे नहीं जा सकता था? क्योंकि उसके जीवन में पाप था। पाप के साथ वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता है, और इसलिए मनुष्य को वो बाहर कर दिया। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक खाई आ गया, और वो खाई पाप का खाई था, पाप का दीवार बन गया। अब मनुष्य परमेश्वर से बात नहीं कर सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता है। होड़ोहन हर परमेश्वर बीच रे मियन दीवार ही जो जना पाप रा दीवार, और वो दीवार अब परमेश्वर को और मनुष्य को क्या कर दिया? अलग कर दिया।
परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दिया और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे वे परमेश्वर के बिना जीवन जीने लगे। वे परमेश्वर को अपना तरीका से ढूंढना शुरू किए। लेकिन जिस दरवाजा को परमेश्वर बंद किया है उस दरवाजा को कोई खोल सकता है? नहीं खोल सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही मनुष्य को बाहर किया, परमेश्वर ने ही द्वार को बंद किया। आप किसी भी तरह से मनुष्य परमेश्वर तक नहीं जा सकता है अपना बुद्धि से, अपना ताकत से। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दिया यूं ही। और पुराना नियम जो है व्यवस्था का काम है। पुराना नियम में परमेश्वर मनुष्य को व्यवस्था दिया और उसको ये चीज सिद्ध करने के लिए दे दिया कि तुम अपना काम से धर्मी बनने का कोशिश करो। वो 10 आज्ञा जो दिया था उसका पैटर्न ऐसा है कि एक आज्ञा को तोड़ देने से ही वो पूरा पापी, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि उस आज्ञा को पूरा कर सके। अंत में मनुष्य अपनी ताकत से जो कोशिश कर रहा था वो फेल हो गया, और इसलिए मनुष्य अलग अलग तरह से परमेश्वर तक पहुंचने का कोशिश किया। कोई इस रास्ता से, कोई उस रास्ता से, लेकिन सारा मार्ग फेल, क्योंकि बंद किया था कौन? दरवाजा को परमेश्वर ही बंद किया था। अंत में जब मनुष्य आशाहीन था, निराशा में था, अंधकार में था, पापमय संसार में वो डूबा हुआ था, ऐसे समय में परमेश्वर ने मनुष्य जाति के ऊपर अपना प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। और उसने ही वो मार्ग को निकाल दिया, उसने ही वो दरवाजा को निकाला, और उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। आजा मियन की होन के नौते दिसुमरे खुलते जाए। हालेलुया। और जब यीशु का जन्म हुआ तो यीशु का जन्म में यूसुफ का कोई रोल नहीं है, यीशु का जन्म में मरियम का कोई रोल नहीं है, यीशु का जन्म में अन्य कोई भी चीजों का रोल नहीं है। जब हम यूहन्ना 1:14 को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है 1:14, वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। बस इतना ही। वो वचन देहधारी हुआ। बच्चन की होड़मो बैजना, बोलिए बच्चन होड़मो बैजना। हालेलुया। वचन ही देह बन गया। और जब हम पढ़ेंगे पाला पद को, पाला का पाला, यूहन्ना पाला का पाला, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो वचन आदि में था, शुरू में उत्पत्ति में जो वचन था परमेश्वर के साथ में था, और वही वचन क्या था? परमेश्वर था। वही वचन आपको बचाने के लिए, मुझको बचाने के लिए क्या बन गया? देह धारण किया, देह बन गया। और वो क्यों इस धरती में आए? देह क्यों बना? क्योंकि हम मनुष्य जाति जो पाप के घेरे में थे, हमारे जीवन में पाप का दंड था, पाप का सजा था। आदम जो अपराध किया था उसका सजा, पाप का जो दंड है, पाप का दंड क्या है? जब हम रोमी उसका 6:23 को पढ़िए, 6:23 रोमी ही, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का जो मजदूरी है, अर्थात पाप का जो सजा है, पाप का जो दंड है, वो मनुष्य के जीवन में है। आदम के अंदर पाप का दंड पाया गया क्योंकि उसने पाप किया, और वो दंड क्या है? बाइबल में लिखा है मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। गोनोई तना अरने गोनोई साधारण गोनोई नहाला। ये जो मृत्यु है वो साधारण मृत्यु नहीं है। प्रकाशित वाक्य में इस मृत्यु को बताया गया है, ये दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु का मतलब है आग का झील। दूसरी मृत्यु का मतलब क्या है? आग का झील, नरक का दंड, जहां का आग कभी नहीं बुझता है। और मनुष्य को वही दंड मिलना था, वही सजा उनको मिलना था, और उसी दंड का भागी हो गया था मनुष्य।
उस दंड से बचाने के लिए, उस सजा को काटने के लिए यीशु मसीह इस धरती में आए। यदि वो स्त्री के द्वारा से आते, यदि वो पुरुष के द्वारा से आते, तो उसके अंदर भी पाप का स्वभाव होता, और इसलिए ये वचन ही देह धारण किया। जब हम मत्ती को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम जो है, जो कुंवारी थी, वो गर्भवती हुई। जब वचन को उसने ग्रहण किया, जब हम लूका 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां बाइबल बताती है, आप घर में जरूर स्टडी कीजिए, जहां स्वर्गदूत वचन को लेकर के आया। जो वचन को लेकर के आया, वो वचन को मरियम ने ग्रहण किया। जिब्राइल दूत जो है वो वचन को लेकर के आया। कहां से लेकर के आया? स्वर्ग से लेकर के आया, और वो वचन को मरियम क्या की? ग्रहण की। जब उसने वचन को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा उनको पूरी तरह से ढक लिया, और इतना ज्यादा पवित्र आत्मा से भर गई कि बाइबल बताती है कि जब मरियम अपनी मेहमान जो इलिशबा थी वहां पे जब वो गई और वहां उसने इलिशबा को नमस्कार किया। इलिशबा को क्या किया? नमस्कार किया। जैसे उसने नमस्कार किया तो इसका नमस्कार बोलने से इलिशबा पवित्र आत्मा से पूरा भर गई। हालेलुया। तो कितना ज्यादा वो पवित्र आत्मा से भर गई थी। उस वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 39 से आगे पढ़ें। अच्छा, 38 से पढ़ें। लूका 1 अध्याय उसका 38 पद से आगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब वो वचन को उसको दिया, शुरू में उसको संदेह हुआ, शुरू में उसको डाउट लगा कि मैं कैसे, मैं तो कुंवारी हूं, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। और तब जो स्वर्गदूत है उसको बताना शुरू किया कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, और जो पुत्र जन्म लेगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। दाऊद का जो राजगद्दी है उसको दिया जाएगा, वो सर्वदा राज करेगा। इस तरह की बातें जब उनको कही गई तब मरियम ने विश्वास किया। हालेलुया। और उसने क्या कहा मरियम ने? देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसे उसने ये बात को ग्रहण किया कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और तब पवित्र आत्मा ने उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हालेलुया। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको अपने कब्जे में लेता है। सबसे पहला चीज है वचन को ग्रहण करना। हालेलुया। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में सामर्थ्य को देता है। जब हम आगे पढ़ेंगे 39 पद। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई, और जकरिया के घर में जाकर, हाँ, जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। आगे ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हाँ, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। नमस्कार बोलने से ही इलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। तो कितना ज्यादा वो पवित्र आत्मा से भर गई थी। वो पवित्र आत्मा के द्वारा से ही यीशु मसीह इस धरती में वो जन्म लिए। हालेलुया। उसमें पाप का अंश नहीं था, उसमें पाप का दंड नहीं था, उसमें पाप का कोई स्वभाव नहीं पाया गया था, क्योंकि वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया और वो इस पृथ्वी पर वो आया। हालेलुया। और उसमें किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी पाप का अंश नहीं था, ताकि वो पवित्र बलि बन सके। हालेलुया। जब उसने कलवारी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए जान को दिया, तो बिल्कुल वो पवित्र था, पूरी तरह से वो पवित्र था। और जब उसका खून बहा तो उस खून पूरा निर्दोष और निष्कलंक था। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि निर्दोष और निष्कलंक लहू से आप और हम खरीदे गए हैं।
हालेलुया। और वो लहू बहाने के लिए ही इस धरती पर वो आए थे, और इसलिए वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर के मरियम ने वो पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम यीशु है, जो हमें उद्धार देने वाला नाम है। हालेलुया। मनुष्य जाति जो पाप में चले गए थे, आपको और मुझको दंड मिलना था, वो दंड को यीशु मसीह उठा लिया। जो हमको सजा मिलना था, जो आपको सजा मिलना था, वो सजा को कौन उठा लिया? यीशु मसीह उठा लिया। हालेलुया। इसलिए कलवारी क्रूस पर 2 अद्भुत काम हुआ है। सबसे पहला चीज है, यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, लेकिन मेरे कारण, आपके कारण पापी ठहराया गया। ये पहला नंबर है। यीशु मसीह पाप, एक बार मुंडा में बोलिए, यीशु मसीह पाप के कैसा रीते ही ना, लेकिन इन्हें कारण पापी बैजन। दूसरा आश्चर्य कर्म क्या है, उसको भी बोलिए मुंडा में, इन धार्मिकता के कई सारी थे ना, लेकिन यीशु द्वारा थे इनके धार्मिकता नम जना। हालेलुया। वो क्रूस में अदला बदली हो गया। क्रूस में क्या हो गया? अदला बदली हुआ। जो चीज आपके अंदर में नहीं था, वो चीज को कौन दे दिया? यीशु ने दिया। आपको सजा मिलना चाहिए था, वो सजा को कौन ले लिया? यीशु मसीह ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। आसान वाला चीज हमको मिल गया। जो चीज खराब चीज था, जो हमको दंड मिलना चाहिए था, वो दंड को कौन उठा लिया? यीशु मसीह ने उठा लिया। हालेलुया। और इसलिए जब हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो आपको और मुझको इस क्रिसमस का पर्पस, उद्देश्य हम सबको जानना जरूरी है।